हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गेंदे का पौधा। गेंदे के पौधे की देखभाल कैसे करनी है और उसमें कौन सा खाद आपको डालना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए, इसी टॉपिक पर आज का हमारा ये वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ, गेंदे की पौध लगाने से लेकर इसके फूल आने तक की पूरी जानकारी। साथ ही इसमें पहली फीडिंग आपको क्या देनी है और आपको दूसरी फीडिंग क्या देनी है। इसके साथ ही आपको गेंदे के पौधे का ध्यान कैसे रखना है जिससे इसके ऊपर कोई भी कीड़ा या फिर फंगस ना लगे, क्योंकि इसके ऊपर कीड़े भी लग जाते हैं जो कि पत्तियों को खा लेते हैं। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको गेंदे के पौधे को कैसे उगाना है। ये जो पौधा आपको दिखाई दे रही है, ये मैंने पुराने फूलों से उगाया है। मैंने पिछले सीज़न के कुछ फूल इकट्ठे करके रखे थे जो मैंने इसमें बिखेर दिया था, और आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो बीज नहीं उगे हैं, लेकिन कुछ बीज इसमें उग गए हैं। तो इसमें मुझे 4-5 पौधे मिल गए हैं। अभी ये जो पौधे हैं वो 3 से 4 इंच बड़े हो चुके हैं। ये बिल्कुल सही टाइम है गेंदे के पौधे को रिपोर्ट करने का। तो इसके लिए जो आप मिट्टी लेंगे वो आधी मिट्टी और आधी खाद आप ले सकते हैं। ये देखिए, आप इसको मैं अभी सावधानी से बाहर निकाल लूँगी। अगर आप पौध उगाना चाहते हैं तो अभी सही टाइम है, आप पौध उगा लीजिए। बीज भी आपको मार्केट से मिल जाएगा, और आपने अगर पुराने फूल इकट्ठे करके रखे हैं तो उनको भी आप आसानी से उगा सकते हैं। इस समय बीज आसानी से उग जाएंगे इस समय आपके। अगर आप बीज से नहीं उगाना चाहते हैं तो इस सीज़न में आपको नर्सरी से गेंदे के पौधे बहुत आसानी से मिल जाएंगे, छोटे छोटे पौधे, जो कि आप अपनी गार्डन के लिए नर्सरी से ले लीजिए। और अगर आप इनको अभी लगा देंगे तो आपको 15-20 दिन में इसमें अच्छी फ्लावरिंग मिल जाएगी। इसमें पानी डालने के बाद आप इस पौधे को 2-3 दिन के लिए एक छायादार वाली जगह पे रखें। आप इसको सीधी धूप में ना रखें, क्योंकि अभी हमने नया नया पौधा लगाया है। अगर आप सीधी धूप में रखेंगे तो पौधा आपका ख़राब हो सकता है। तो 1-2 दिन बाद आप इसको धूप वाली जगह पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। अगर आप घर पे गेंदे का बीज उगाना चाहते हैं तो इसके लिए रेतीली मिट्टी या फिर आप कोकोपीट का इस्तेमाल करें। इसमें बीज बहुत ही आसानी से उग जाते हैं। जो पौधा हमने लगाया था उसके 1 हफ्ते बाद का ये कंडीशन है जो आपको दिखाई दे रहा है। अभी हमारा टाइम है पौधे के ऊपर दूसरा काम करने का, जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। गेंदे के पौधे पर अगर आपको ज़्यादा फूल चाहिए, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप खाद नहीं डाल रहे हैं तो भी आप ये काम ज़रूर कर दें। गेंदे के पौधे के टिप की पिंचिंग, यानी जो ऊपर का इसका हिस्सा है, इससे पहले कि इसके ऊपर कोई फूल आए आप इसको तोड़ दीजिए। इसको तोड़ने से यहाँ से आप देखेंगे कि कई सारी नई ब्रांचेस निकल कर आएंगी, और नीचे से भी कई सारी ब्रांचेस निकल कर आएंगी। अब टाइम है कि आप इसको कोई खाद दे दीजिए। अगर आपके पास डीएपी है तो आप डीएपी के 4-5 दाने इस समय इसको दे सकते हैं। और अगर आपके पास घर पर डीएपी के दाने नहीं हैं तो यहाँ आप केले के छिलके का फर्टिलाइज़र और सूखी हुई चाय की पत्ती, जो कि स्मॉल चाय की पत्ती है, अगर आपके पास है तो आप उन दोनों को इसमें डाल दीजिए। इसके साथ ही अगर आपके पौधे की पत्तियां सूखी हुई सी, मुरझाई सी लगे तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई कीड़ा या फिर फंगस लग रहा है। देखिए, फंगस तो बहुत ही मुश्किल से लगता है गेंदे के ऊपर, लेकिन कीड़े बहुत आसानी से लग जाते हैं इसके ऊपर। तो आप किसी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर कर दीजिए अगर पत्तियां खराब होती हुई, मुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। फ्रेंड्स, ये अगले 15 दिन के बाद का रिजल्ट है, और इसमें पहली फीडिंग जो मैंने दिया था इसके बाद का ये रिजल्ट है। आज मैं इसमें दूसरी फीडिंग दूंगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक पिंचिंग के बाद ही इस पर कितनी सारी नई ब्रांचेस निकल कर आई है। ऊपर से 2-3 नई ब्रांचेस निकल कर आई, साथ में नीचे से भी कई सारी ब्रांच इसमें निकल कर आ गई हैं, और 15 दिन में ही काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग होने लग गई है इसके अंदर। इसके ऊपर मैं दूसरी फीडिंग क्या दूंगी, इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि आप गेंदे के पौधे को पूरी सनलाइट वाली जगह पे रखें, जहां पे आपके गार्डन में तेज़ धूप आती हो, वहां पर इसको आप रखें। साथ ही जैसे ही इसका फूल सूखने लग जाए तो आप तुरंत से ही उसको काट दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि गेंदे के पौधे ने 2-4 फ्लावरिंग करी और उसके बाद उनका पौधा सूख गया, क्योंकि वो अपने पुराने फूलों को काटते नहीं हैं, जिससे पौधा अपनी पूरी एनर्जी बीज बनाने में लगा देता है, और नई ब्रांचेस निकलना बिल्कुल भी बंद हो जाती है और पौधा सूखने लग जाता है। तो अगर नई ब्रांचेस नहीं आएंगी तो नए कलियां नहीं बनेंगी और नई फ्लावरिंग नहीं होगी। तो ये काम आपको ज़रूर से करना है। जितने भी पुराने फूल हैं आप उनको काट करके निकालते रहिए। इसके साथ ही मैं आपको कुछ और पौधे भी दिखा देती हूँ मेरे पास, जो कि मैंने इस सीज़न में ग्रो किए हैं। काफ़ी सारे पौधे, जिनमें कुछ पुराने पौधे हैं और कुछ नए हैं। जिन पौधों में मैंने अभी कुछ दिन पहले ही
टिप की पिंचिंग करी थी उसमें कई सारी ब्रांचेस निकल कर आ गई हैं और एक ही पौधे में अभी 4 ब्रांचेस है, 4 से 5 ब्रांचेस है और सबके ऊपर कलियां बननी भी शुरू हो चुकी है। आज मैं इसमें दूसरी फीडिंग कौन सी देने वाली हूँ, चलिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आज 2 फर्टिलाइज़र है मेरे पास जिसे मैंने मार्केट से लिया है। पहली जो चीज़ है हमारे पास वो है डीएपी के दाने और जो दूसरी चीज़ मैंने ली है ये है सीवीड ग्रेन्यूल। फ्रेंड्स, ये नर्सरी सीक्रेट है। अगर आप गेंदे के पौधे से ज़्यादा फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप सिर्फ 2 चीज़ों का इस्तेमाल करें। पहली जो चीज़ है वो है डीएपी के दाने, जो कि 5 से 6 दाने काफ़ी हैं आपके एक पौधे के लिए। और दूसरी जो चीज़ हम लेंगे वो है सीवीड ग्रेन्यूल। सीवीड ग्रेन्यूल आप लिक्विड फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास कोई बायो एंजाइम है या फिर आपके पास बायोवीटा है, सगरिका है, तो आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल इस समय कर सकते हैं। आप अपने एक पॉट में 5-6 दाने डीएपी के डाल दीजिए और क्योंकि मेरे पास सीवीड ग्रेन्यूल फॉर्म में है तो मैं 5-6 दाने सीवीड के डाल दूंगी। डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट। डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की बहुत अच्छी मात्रा होती है जिससे कि पौधे की रूट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकल कर आती हैं। तो जितनी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी कलियाँ उतनी ही बनेंगी, फ्लावरिंग उतनी ही अच्छी होगी। और सीवीड डालने का फ़ायदा ये होता है कि सीवीड डालने से जो आपका गेंदे का पौधे का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होगा और जो कलर आएगा वो बहुत ही डार्क और सुंदर कलर निकल कर आएगा आपके गेंदे के पौधे में। सीवीड डालने का एक और फ़ायदा होता है कि पत्तियों की और ब्रांचेस की जो ग्रोथ होती है वो तो अच्छी होती ही है, साथ में जो पत्तियां आती हैं उनका कलर भी बहुत सुंदर होता है। पत्तियां हेल्दी निकल कर आती हैं जिससे कि आपका पौधा सुंदर दिखाई देता है। इसके साथ ही आप अपने गेंदे के पौधे को हेल्दी बनाए रखने के लिए इसके ऊपर कोई इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करें क्योंकि इसके ऊपर कीड़े लगते हैं जो पत्तियों को खा लेते हैं। अगर आपके पास घर पे कोई इंसेक्टिसाइड नहीं है तो आप 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1.5 लीटर पानी में घोलकर शाम के टाइम इसके ऊपर स्प्रे करें। ध्यान रखें, आप पहली बार जब भी आप बेकिंग सोडा का स्प्रे करते हैं तो क्वांटिटी हमेशा कम से कम रखें। अगर आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं और अच्छे से घोल कर अगर प्लांट के ऊपर नहीं करते हैं स्प्रे तो इससे इसकी पत्तियां जल भी सकती हैं, आपका पौधा खराब हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।